the park green plants. Okay, these are green plants you can see, and grass on the floor. You can see green grass in the park, and people go here. People as well as children go in morning as well as in evening, and they enjoy the beauty of the nature here. Now, so when we go to park, we should not spoil the beauty of the parks. Now, how can we take care of the parks? Now, listen some points. First of all, we should never pluck flowers or break branches of trees. हमें क्या नहीं करना चाहिए? ट्रीज़ की ब्रांचेस को, मीन्स टहनियों को और फ्लावर्स को तोड़ना नहीं चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज placards with message can be placed in park to maintain them. Now, placards means like notice board. Okay, we should not. These are also should be maintained in proper place. School and college children can take part in the projects like planting trees. Like schools and college children means they also should grow the plants as a part of their project. People who brings pets to park should clean the animals waste themselves. Means some people bring their pets animals with them, so they should clean the waste of the animals themselves. Means अगर उनके एनिमल्स कुछ भी डस्ट या कुछ वेस्ट मटेरियल गार्डन में ले आते हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको कैरी करे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रीट एनिमल्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पार्क्स एंड गार्डन बाय प्रॉपर फेंसेस. मीन्स जो स्ट्रीट मीन्स गलियों में घूमने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको पार्क में आने से रोकना चाहिए. कैसे रोक सकते हैं हम? फेंसेस लगाकर. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रीट लैम्प्स. स्ट्रीट लैम्प्स आर अ पब्लिक प्रॉपर्टी. स्ट्रीट लैम्प्स, you can see this is street lamps. These are two street lamps. These are public property. They help us to walk safely on the roads in the night when it is dark. Means these स्ट्रीट लैम्प्स क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं. नाइट टाइम में जब अंधेरा हो जाता है तो हमें ये गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं. ओके, वी शुड नॉट डैमेज द लैम्प्स इन दी एनी वेज एंड लुक्ड आफ्टर बाय अस. और हमें इन लैम्प्स को तोड़ना नहीं चाहिए और इनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइब्रेरीज. Books are kept in the libraries for all of us to read and enjoy. We should take care of the books. Now books are kept means books हमारे लिए रखी जाती हैं. ओके, ताकि हम उन बुक्स को रीड कर सकें एंड बुक्स के रीडिंग के साथ साथ एंजॉय भी कर सकें. वैन वी अंडरस्टैंड एनीथिंग देन वी इंजॉय इट आल्सो. जब हम कुछ रीड करते समझते हो तो हम उस चीज़ को इंजॉय भी करते हैं. ओके, सो बुक्स लाइब्रेरी में रखी जाती है ताकि हम उनसे नॉलेज भी ले सकें और इन्जॉय भी कर सकें. वी शुड टेक केयर ऑफ द बुक्स. हमें बुक्स की क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए. ओके, सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 63. बुक्स इन द लाइब्रेरी बिलोंग्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी. मीन्स बुक्स जो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं बल्कि सभी लोगों से रिलेटेड बुक्स रखी जाती हैं. यू कैन सी दिस इज़ द लाइब्रेरी एंड देयर आर मैनी बुक्स एंड एनीबडी कैन रीड देम. नाउ दे आर नॉट एन इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी. ये किसी एक पर्सनस की प्रॉपर्टी नहीं होती. ओके, मीन्स किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं होती ये बुक्स. दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी. These are public property means on these books everybody has right to read. मतलब हर व्यक्ति का राइट है कि वो इन बुक्स को पढ़ सकते हैं. एंड फॉर यूज़ बाय द पब्लिक. और ये पब्लिक की यूज़ के लिए ही रखी होती हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में. वी शुड नॉट टीयर आउट द पेजेस ऑफ अ बुक
टीयर्स मीन्स क्या होता है कि हमें बुक्स के पेजेस को फाड़ना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बुक्स थोड़ी ना है तो हम इसे फाड़ देते हैं। नो, वी शुड टेक केयर ऑफ दीज बुक्स आल्सो एंड शुड बॉट पुट एनी मार्क्स ऑन देम एंड हमें उन बुक्स पर मार्क भी नहीं करना चाहिए। ओके, रीडिंग करते हुए हमें ऐसे लाइंस या कोई भी मार्क नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीज आर public property, not our personal property. Now, our next point is buses and trains. Buses and trains are also the parts of public property. Every day we use to go to our school. Thousands of people use trains and buses every day to go one place to another. We should take care of all these properties. It is our duty to take care of public transport system. Now, many peoples, thousands people means हजारों की काउंटिंग में जो पर्सन होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बसेस का और ट्रेन्स का यूज़ करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल व्हेन वी कम इन स्कूल वी कम इन स्कूल बाय बसेस और स्कूल वैन्स। हम किसका यूज़ करते हैं? वैन्स का, बसेस का यूज़ करते हैं स्कूल में आने के लिए। ओके, एंड it is our duty that we should take care of these things. हमें इन बसेस और ट्रेन्स की भी क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए। Now, how can we care buses and trains? It can be done in the following ways. First of all, we should not damage the seats of buses and trains. हमें ट्रेन्स और बसेस की सीट्स को डैमेज नहीं करना चाहिए, मीन्स उन्हें फाड़ना नहीं चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। Second point is we should not break windows, panes of buses and trains. हमें बसेस और ट्रेन्स की विंडोज़ पर जो मिरर लगे होते हैं उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। Third is we should not steal bulbs or taps from trains. हमें ट्रेन्स के बल्ब और टैप्स को भी चुराना नहीं चाहिए। We should not throw garbage in buses and trains. हमें बसेस और ट्रेन्स में कुछ भी गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि बसेस और ट्रेन में बैठकर कुछ भी खाते हैं और फिर जो गार्बेज होता है उनका वहीं पर थ्रो कर देते हैं। बट नो, दिस इज़ बैड हैबिट। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द बसेस एंड ट्रेन्स। डू नॉट इंडल्ज इन फाइट्स विद अदर पैसेंजर्स। हमें दूसरे पैसेंजर्स के साथ फाइट भी नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज बाय टिकट्स वैन एवर ट्रैवलिंग इन बसेस और ट्रेन्स। और जब भी हम बसेस और ट्रेन से जाते हैं तो हमें टिकट्स परचेज करनी चाहिए, मीन्स खरीदनी चाहिए। ओके, देन वी शुड गो इन बसेस एंड ट्रेन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मोनूमेंट्स। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स कम अंडर द public property. Historical monuments are also comes in public property. These are parts of our cultural heritage, means these are related to our cultures. For example, Red Fort, Taj Mahals, okay, these Qutub Minar, all these are monuments. It is our duty to preserve them. Preserve means it is our duty कि we should secure them. We should not damage or deface these monuments in any way. हमें किसी भी ढंग से इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। These monuments are famous around the world because these monuments are famous in all over the world. So when these are famous by these things, our country is also famous in the world. Now, museum. Our next point is museum. Institutions which preserves and display specimens of our diverse culture. Diverse mean different culture and political history are called museums. Means in these institutions we can see our cultural and history. Political history means हम देख सकते हैं इतिहास अपना और कल्चर in these institutions by watching these museums. हम म्यूजियम्स के थ्रू हमें क्या नॉलेज मिलती है? अपनी कंट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में और कल्चर के बारे में नॉलेज मिलती है। ओके, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है? स्पेसिमेन मीन्स क्या होते हैं? वहाँ पर
सैम्पल्स मीन्स नमूने दिखाए जाते हैं जिनके थ्रू हमें क्या पता चलता है अपने देश की हिस्ट्री के बारे में और कल्चर के बारे में। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64। We can take care of our heritage by following these simple rules. Now, how can we preserve our museums and historical monuments? People should not vandalism. Example, vandalism means write something on the walls, scratch or write their names on the break of pieces to keep as memories. मीन्स क्या है कि हमें जो मोनूमेंट्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस की कोई भी वॉल्स होती है उन पर जो उनकी वॉल्स पे कुछ भी वैसे राइट मतलब अपना नेम वगैरह मेमोरी के लिए कुछ भी बनाना और उन पर कुछ भी राइट नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन ओनली एंड नॉट लिटर द एरिया अराउंड द मोनूमेंट्स। वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेज मीन्स हमें क्या करना चाहिए, जो भी गार्बेज होता है वो डस्टबिन में डालना चाहिए और हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। लिटर मीन्स क्या होता है, फेंकना, हमें नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर। ओके, मोनूमेंट्स के एरिया के आसपास हमें कुछ भी गार्बेज या वेस्ट थिंग थ्रो नहीं करनी चाहिए। वी शुड यूज़ डस्टबिन। नाउ इफ़ वी आर अलाउड टू कैरी ईटेबल इनसाइड, वी शुड थ्रो एम्प्टी पैकेट्स इन ट्रैश बिन्स। अगर हमें परमिशन है कि हम इन मोनूमेंट्स में जाकर कुछ भी खा सकते हैं तो हमें जो एम्प्टी पैकेट्स होते हैं वो हमें बीन्स में डालना चाहिए। मीन्स हमें उसके लिए डस्टबिन और ट्रैश बिन्स यूज़ करने चाहिए। ओके, हमें वैसे ही कहीं पे भी रैपर नहीं फेंकने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी शुड बाय एंट्री टिकट्स व्हेन एवर वी विजिट एनी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। जब भी हम कहीं हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में जाते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, पहले टिकट परचेज करनी चाहिए। ओके, टिकट्स लेकर हमें एंट्री करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं हमें उन्हें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ओके, और हमें किसी भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए वहाँ पर। वी शुड ऑलवेज पे टैक्सेस। और जो भी टैक्सेस होते हैं हमें उन्हें पे करना चाहिए। ओके, नाउ पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ लाइक आवर ओन प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे होती है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी के जैसी ही होती है। ओके, वी ऑल मेक यूज़ ऑफ इट। हम सभी इनका यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी केस डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, इट्स वी एंड नोबडी एल्स हु इज़ गोइंग टू सफ़र। अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी का कुछ भी डैमेज करते हैं तो हमें ही सफ़र होना पड़ेगा। ओके, ऐसे नहीं है कि मतलब अगर हम कुछ नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ भी चीज़ गंदा करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हम पे भी पड़ता है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वी शुड नॉट हार्म इट एंड शुड स्टॉप अदर फ्रॉम डूइंग सो। हमें खुद भी हमें खुद भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और दूसरों को भी हमें गाइड करना चाहिए कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी की भी ऐसे केयर करें जैसे कि वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी की केयर करते हैं। ओके, आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल। बाय एवरीवन।